नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे, देन वील फाइंड इंफॉर्मेशन गेन, और इंफॉर्मेशन गेन की बेसिस पर जो हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन आएगा हमारे पास, उसकी बेसिस पर हम लोग ट्री को स्प्लिट करेंगे। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास कैसे निकलेगी, इंफॉर्मेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सम कैटेगरी आई, ऑफ सम कैटेगरी, सही है, फर्स्ट कैटेगरी हो सकती है, 0 से n कैटेगरीज तक चलेगा। अगर बाइनरी कैटेगरीज हमारे पास तो ये 0 से 1 तक चलेगा, वेयर 2 कैटेगरीज होंगी हमारे पास। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी आई इंटू लॉग बेस 2 ऑफ सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी आई। अब कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ दैट कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग कैटेगरी टोटल डेटा सेट का इन्फो कैसे फाइंड करेंगे। टोटल डेटा सेट का इन्फो फाइंड करने के लिए हम लोग के पास सबसे पहली कैटेगरी जो हमारे पास क्या आ रही है, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ येस कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ येस कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ येस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ येसेस काउंट करने पड़ेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। तो हमें पहले से पता है टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स विच इज 14, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लोग इन नंबर ऑफ येसेस काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोग 9 ओवर 14 लिख देंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई दैट दिस इज यस। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी, नो की कैटेगरी है। इसी के लिए सेम हमारे पास नंबर ऑफ अकरेंसेस 14 है, बाकी हम लोग 14 माइनस 9 कर सकते हैं, 14 माइनस 9 विल बी 5। तो ये आ गई हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ येस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे इस चीज़ को, तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ येस इनटू लॉग बेस 2 the probability of yes, negative the probability of no into log base 2 probability that it is no। और फिर यहाँ पे हमारे पास अगर हम इमेज में देखें, काफ़ी छोटी है इमेज, माजरत, लेकिन उसमें हमारे पास एग्जांपल दी हुई है 9 ओवर 14 लॉग बेस 2। 9 ओवर 14 कहाँ से आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस से आया, लॉग बेस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, अगेन 9 ओवर 14 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 5 ओवर 14 कहाँ से आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, ये रही हमारे पास, यहाँ से आया प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इनटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। तो ये हमारे पास टोटल डेटा सेट की हमारे पास इन्फो आ गई। तो ये अब ये इन्फो हमारे पास बेस इन्फो होगी, आगे हम इसको यूज़ करेंगे टू फाइंड द इंफॉर्मेशन गेन। और ये जब हम डेटा सेट अपना स्प्लिट करेंगे आफ्टर फाइंडिंग द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन, तो दोबारा बार बार ये हर सब डेटा सेट पे स्प्लिट होने के बाद कैलकुलेट होगी। काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोसेस है, तो हमें गौर करना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हमें फर्स्ट कॉलम जो कि हमारे पास एज का कॉलम है, सॉरी एज का कॉलम है, हमें उसके लिए फाइंड करनी होगी, सही है। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं, 2 मिनट में सब को इरेज कर लेता हूँ यहाँ से, सॉरी ओके हो गया, एंड देन आई गेस ये भी इरेज हो जाएगा। हाइट, तो ये अब सब इरेज हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किसी भी उसके लिए कॉलम के लिए हम लोग इन्फो कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फाइंड की, तो सबसे पहले हमारे पास हम लोग उस
कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं ऑफ इट अकरिंग। सही है, तो हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी क्या है, हमारे पास टोटल कैटेगरीज हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी क्या है, हमारे पास यूथ की कैटेगरी है। सही है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों के पास क्या होगी, तो 1 2 3 4 5, हमारे पास टोटल यूथ जो है वो 5 है आउट ऑफ 14, और 14 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे ऑफ बीइंग मिडिल एज को मैं MA से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 1 2 3 4, तो 4/14। एंड अगेन हम लोग यूज़ करेंगे सीनियर के लिए भी सेम हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे बिकॉज इट इज़ दी थर्ड कैटेगरी। तो सीनियर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 हो जाएंगे हमारे पास 5/14। ये हमारे पास कैलकुलेट हो गई सबकी प्रोबेबिलिटीज़। अब हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ यूथ पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूथ हम लोगों को किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करेंगे और बाकी प्रोबेबिलिटीज़ को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको अभी के लिए इरेज कर देता हूँ, लेकिन हमने याद रखना है इस तरीके से ये कर देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यूथ दोबारा लिख लेता हूँ, इसको y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, विच इज़ 5/14। सही, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ यूथ आ गई इनटू हमने जो इस तरीके से इंफॉर्मेशन कैटेगरी निकाली थी उसके लिए। ये क्या होगा, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस क्या है, अब हमारे पास इसके लिए टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस यूथ की हो गई हमारे पास 5। सही है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस ये जो हमारे पास आएगा ये 5 आ जाएगा। और हमारे पास कैटेगरी क्या होगी, सबसे पहली कैटेगरी होगी येस की और दूसरी कैटेगरी हमारे पास होगी नो की। तो ये इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैटेगरी given some condition। तो what is the probability that it is yes given that it is also youth। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, इसके लिए हम लोगों ने किस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है, यहीं पे हम लोग डायरेक्ट वर्किंग देख लेते हैं। तो वर्किंग में हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ येस गिवन दैट इट इज़ यूथ। तो हम लोग यूथ के कॉलम्स देखेंगे सिर्फ। यूथ के कॉलम में हमारे पास कितने येसेस हैं, 2 येसेस हैं, तो 2/5 हो जाएगा, log 2/5 हो जाएगा। और फिर नोज कितने हैं, 3 बचे हमारे पास, तो -3/5 ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग यूथ के बाद हम लोग सिमिलर चीज़ मिडिल एज के लिए करेंगे और ये चीज़ ऐड कर देंगे हम इसलिए में, और अगेन हम लोग ऐड कर देंगे सीनियर के साथ सेम चीज़ करके। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी ऑफ द कॉलम इन्फो ऑफ एज आ जाएगा। अब हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन गेन फाइंड करना है। इन्फो गेन हम लोग फाइंड करेंगे, सॉरी गेन हम लोग फाइंड करेंगे, गेन ऑफ एज इज इक्वल टू जो हमने टोटल इंफॉर्मेशन फाइंड की थी, तो टोटल इन्फो ऑफ डेटा सेट, इन्फो ऑफ डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, माइनस इन्फो ऑफ एज जो हमने निकाला है। तो इन्फो ऑफ एज क्या था, 0.694 और फिर टोटल क्या था 0.940, तो 0.940 माइनस 0.694, और ये हमारे पास एज के लिए इंफॉर्मेशन गेन आ जाएगा।
यही प्रोसेस हम लोग हर कॉलम के लिए रिपीट करेंगे हर स्टेप पर। अब हमने हर कॉलम के लिए रिपीट कर लिया, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हम लोग चूज़ करेंगे कि सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन से कॉलम से इन्फॉर्मेशन गेन आ रहा है। सम हम लोग हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन्स पहले से कैलकुलेटेड है, तो देख लेते हैं हम लोग 0.246, 0.029, 0.151 एंड 0.048। तो हाईएस्ट है हमारे पास गेन ऑफ एज 0.246 बिट्स। तो हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। तो हम लोगों ने जहाँ पर यूथ थे वो सारे एक जगह लिख लिए, जो हम लोगों ने मिडिल एज के जो रोज़ थी वो हमने एक जगह लिख ली, और हमारा जो सीनियर की रोज़ थी वो हमने एक जगह लिख ली। अब आप लोग एक बात नोटिस कीजिए कि जो हमारे पास मिडिल एज है उसमें हमारे पास क्लास जो है सबकी सेम आ रही है, यूनानिमस एग्रीमेंट है कि सब येस होंगे। तो हम लोग डायरेक्टली मिडिल एज पे आने के बाद ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आएगा वो, अगर कोई बंदा मिडिल एज है तो येस ही विल परचेस समथिंग, ही विल टेक द परचेस। लेकिन जो यूथ और हमारे पास सीनियर के जो हमारे पास सब डेटा सेट्स बने हैं वो हम लोग उस पर हम लोग दोबारा जो है सेम कैलकुलेशन जो हमने शुरू में की थी वो करेंगे। तो हमारे पास टोटल हम लोग प्रोबेबिलिटी पहले टोटल डेटा सब डेटा सेट की हम लोग इन्फो फाइंड करेंगे माइनस हर कॉलम की। अब आपने नोटिस किया होगा कि इन सब डेटा सेट्स में एज का कॉलम नहीं मौजूद, क्योंकि हम लोग वो पहले से स्प्लिट कर चुके हैं। तो जो पहले से स्प्लिट हो चुका होगा वो कॉलम दोबारा सब डेटा सेट में नहीं आएगा। अब हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे, इनकम के लिए फाइंड करेंगे इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट के लिए फाइंड करेंगे, क्रेडिट रेटिंग के लिए फाइंड करेंगे, सबको टोटल इन्फॉर्मेशन में से सबके इन्फॉर्मेशन माइनस करेंगे टू गेट द इन्फॉर्मेशन गेन फॉर ईच कॉलम, और फिर हम लोग दोबारा से हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन वाले पर डिवीजन करेंगे। तो ये चलता रहेगा प्रोसेस, ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप यहाँ से ये लेक्चर कंसल्ट कर सकते हैं एआई का जो अपलोडेड है, और फिर आगे आपका डिसीजन ट्री कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, और फिर आप लोग डिसीजन क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।